हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 7वां वीडियो है। तो इसमें मैं आपको पीपीएम के बारे में बताने वाला हूँ। और पीपीएम यानी कि हम लोग अब तक जान रहे थे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ। तो विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां में हम लोगों ने क्या क्या जाना बच्चों? हम लोगों ने जाना मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, उसके बाद मैंने आपको बताया मास वॉल्यूम परसेंटेज, उसके बाद मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी। इस प्रकार से आपका नेक्स्ट है पीपीएम। तो देखिए बच्चों, पीपीएम को हम लोग कहते हैं पार्ट पर मिलियन। क्या कहते हैं? पार्ट पर मिलियन, यानी पार्ट पर मिलियन। मिलियन से यहाँ सीधे तात्पर्य है क्या? मिलियन से यहाँ सीधा तात्पर्य है आपका 10 के पावर 6। इतना मिलियन से सीधा आपका तात्पर्य क्या है? 10 के पावर 6। ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि कहेंगे किससे? तो कहता है आपका डेफिनेशन कि मिलीग्राम में विलेय का भार होना चाहिए किसमें? मिलीग्राम में। ठीक है। तो जो मिलीग्राम में विलेय का भार होता है, करा कि मिलीग्राम में विलेय का भार जो 1 किलोग्राम विलयन में उपस्थित रहता है। कितना विलयन की बात कर रहा है? 1 किलोग्राम विलयन की बात कर रहा है। ठीक है। तो 1 किलोग्राम विलयन की जब बात करेगा तो हम इस पर डिस्पैच करेंगे। ठीक है बच्चों। तो 1 किलोग्राम विलयन में उपस्थित रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पीपीएम के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब देखिए इसको, द वेट ऑफ सॉल्यूट इन मिलीग्राम पर केजी ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीपीएम। यहाँ भी वही सिस्टम, वही बातें कही जा रही है, बस आपका लैंग्वेज चेंज। और मैंने आपको हिंदी में बताया और नीचे आपको इंग्लिश में बताया। ठीक है बच्चों। तो अब देखते हैं यहाँ पे 1 ppm। 1 ppm का मतलब होता है 1.0 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है। और इसके लिए पीपीएम जब हमको निकालना होगा, यानी कि किसी भी विलयन की सांद्रता को क्या करना होगा? व्यक्त करना होगा। ठीक है। तो किसी भी विलयन की सांद्रता को जब व्यक्त करना होगा तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? यहाँ देखेंगे कि पीपीएम इज इक्वल टू होता है आपका मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट यानी विलेय का द्रव्यमान, और बटा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन यानी विलयन का कुल द्रव्यमान, और गुने 10 के पावर 6। तो अब यहां देखिए विलयन का कुल द्रव्यमान की बात कर रहा है, तो सिर्फ मास ही हम नहीं लेते हैं। यहां आपको ध्यान में रखना है, यहां विलयन का आयतन भी लिया जाता है। ठीक है। विलयन की जो कुछ भी आयतन होगा वो आपका टोटल टर्म्स इसमें के अंतर्गत आते हैं। तो यहां हमने यूज किया है क्या कि मास ऑफ सॉल्यूट। हम कहीं कहीं ऐसे भी लिख सकते हैं, पीपीएम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और गुने 10 के पावर 6। देखिए इस प्रकार से भी हम क्या करेंगे? पीपीएम को व्यक्त कर सकते हैं। अब हमें ध्यान में रखना है कि सर, प्रश्न उठता है यहाँ पे, सर पीपीएम में कब हम सांद्रता को व्यक्त करेंगे? पीपीएम में कब हम कॉन्सेंट्रेशन को ज्ञात करेंगे? तो पीपीएम में कॉन्सेंट्रेशन को ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है हमें कि पीपीएम में ज्ञात करने के लिए हम लोग देखते हैं वहां पे पीपीएम में कभी हम ज्ञात करेंगे, या पीपीएम के लिए तभी हम फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे जब हमें ध्यान में रखना होता है, या ऐसा तभी कंडीशन लागू होता है जब विलेय की मात्रा क्या होती है? अत्यंत सूक्ष्म होता है। ध्यान में आप नोट में लिख लेंगे इसे, जब विलेय
की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म होता है तो जब विलय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म होता है तो सांद्रता को ppm में व्यक्त किया जाता। देखिए कहता है आपका कि जब विलय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म, बहुत ज्यादा सूक्ष्म होता है, ठीक है, और जब बहुत ज्यादा सूक्ष्म होता है यानी अत्यंत की बात ही तो कर रहा है, तो अत्यंत का मतलब बिल्कुल सूक्ष्म, बिल्कुल छोटे छोटे कण, और जब बिल्कुल छोटे छोटे कण होते हैं, बिल्कुल सूक्ष्म होते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग सांद्रता को व्यक्त करने के लिए क्या अप्लाई करते हैं, ppm, यानी उससे हम लोग किस में व्यक्त करते हैं, ppm में व्यक्त करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे आप। तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मैं आपको अब आगे इस पे एक आध न्यूमेरिकल करवा देता हूँ। करते हैं, कहता है कि ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर एज 8 गुने 10 टू द पावर -4 ग्राम ऑक्सीजन इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड आउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ppm। यानी आपका विलयन की सांद्रता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विलयन की सांद्रता, और विलयन की सांद्रता भी ज्ञात करना है तो उसको किस में ज्ञात करना है, ppm, ppm। ठीक है, तो ppm में इसको ज्ञात करना है। अब इसे हम ppm में ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हमने अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि ppm इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। ये फार्मूला होता है ppm में व्यक्त करने के लिए। ठीक है, तो यहां से ppm में आपका व्यक्त हो जाएगा, ppm में आपका क्या हो जाएगा, यहां से व्यक्त हो जाएगा। ठीक है, तो ppm में व्यक्त करने के लिए ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर लिए। अब देखते हैं कि यहां से होगा क्या, देखते हैं। कह रहा है कि ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, इतना ग्राम ऑक्सीजन है किसमें घुला हुआ है, वाटर में, यानी वाटर आपका इतना होगा। तो वाटर में ऑक्सीजन घुला है, अर्थात ऑक्सीजन आप और वाटर घुल करके तो एक प्रकार का वो सोल्यूशन हुआ ना। अब यहाँ सॉल्यूट और सोलवेंट अलग नहीं होगा। अब यहाँ देख रहे हैं तो ये सॉल्यूट हो गया, बट ये टोटल सॉल्यूशन में यानी इतना ग्राम बिलियन में ये ऑक्सीजन क्या है, घुला हुआ है, इसकी बात कर रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ कि मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू कितना है, 8 इंटू 10 टू द पावर -4 ग्राम। और फिर देखते हैं हम क्या, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम हो गया। अब यहाँ से फॉर्मूले पे हम पुट कर देंगे, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ ppm, यानी ppm में सांद्रता ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि 8 इंटू 10 टू द पावर -4 ग्राम बाई 100 ग्राम इंटू 10 टू द पावर 6। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया आपका, और ये घटेगा 6 में से 4 तो 2 बचेगा, तो बच गया आपका कितना का, 8 इंटू 10 के पावर 2, और ये हो गया आपका। तो यहाँ से ये तो एक कैंसिल हो जाएगा पूरा, क्योंकि 10 दही 100, तो बच गया सिर्फ आपका कितना, 8 pp। ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, इसे आप स्क्रीनशॉट करें। अब ये नहीं आप कहेंगे कि सर आप लिखते हैं तो फटाफट से जल्दी जल्दी लिख देते हैं, हम लोग उतार नहीं पाते हैं। तो जनाब आपके हाथ में रिमोट कंट्रोलर है, आप जब चाहेंगे तब रोक सकते हैं। हमें क्या है, हम तो बस टीवी की तरह चल रहे हैं, रिमोट तो आपके पास है। आप क्या करेंगे, रोक दोगे वहां से कि अमित रुक जाओ यार, तो अमित क्या करेगा, रुक जाएगा। अमित चलो यार, तो अमित चलना शुरू कर देगा। तो ये आपके हाथों में रिमोट कंट्रोलर है।
ठीक है बच्चों। तो आप जब चाहेंगे तब जहां आपको साफ दिखे वहां पे आप वीडियो को पॉज कर दो और वहां से आप उसको पूर्ण तरह से क्या कर लीजिए, छाप लीजिए अच्छी तरह से, और उसके बाद उसको आप समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो आप इसका फटाफट सा स्क्रीनशॉट लें और अब मैं आपको आगे बताता हूँ नॉर्मलिटी। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग नॉर्मलिटी का चर्चा करेंगे। तो नॉर्मलिटी देखते हैं। देखिए बच्चों, अब हम लोग जानते हैं नॉर्मलता के बारे में। ठीक है, कहता है कि नॉर्मलता का मतलब नॉर्मलिटी। ठीक है, कह रहा है आपका बिलियन की 1 लीटर यानी बिलियन की 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं, नॉर्मलता। यहाँ एक नई बातें आ रही है आपके, क्या, ग्राम तुल्यांक। ठीक है, ग्राम तुल्यांक यानी इसी को हम क्या कहते हैं, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ही हम लोग नॉर्मलता के नाम से जानते हैं। करा कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यही आपका है, इक्विवेलेंट का मतलब हुआ तुल्यांक और ग्राम तुल्यांक। ठीक है, ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन आर कॉल्ड नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल एन से। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं कि नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो नॉर्मलिटी यानी नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब नॉर्मलिटी को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, एन से। इसके लिए हम यूनिट क्या करेंगे, निकाल सकते हैं इस प्रकार, यूनिट क्या हो जाएगा नॉर्मलिटी के लिए, एन। ठीक है, एन हो गया। फिर कह रहा है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए होता है ग्राम इक्यूवी इतना होता है। ठीक है ना, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये क्या हो गया आपका लीटर। तो इसका यूनिट निकलेगा आपका क्या, एन इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है बच्चा, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लें। फिर से एक बार आप चाहे समझ लें। करा कि बिलियन की 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। यानी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन आर कॉल्ड नॉर्मलिटी, डिनोटेड बाय कैपिटल एन। फिर कह रहा है कि नॉर्मलिटी निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, नॉर्मलिटी का मतलब नॉर्मलता। कह रहा है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, यानी कि यहाँ इसका हिंदी लिखना चाहेंगे तो आप लिख लेंगे कि विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी कि बिलियन का आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से हमने इसका क्या ज्ञात कर दिया, यूनिट ज्ञात कर दिया। तो आप इसका फटाफट सा स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए बच्चों, अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, तो इज इक्वल टू आपका होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। यानी इसका मास ऑफ सॉल्यूट हम लिखेंगे और उसका क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट मास। तब हमारा क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। अब बात करता है कि मास ऑफ सॉल्यूट तो हमें दिया हुआ रहेगा, अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे। ठीक है, तब यहां से इसको कैलकुलेट करना होगा। तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू होगा क्या आपका, तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास
ऑफ सॉल्यूट और y होता है आपका x। अब कहेगी सर यहाँ x क्या है, तो x आपका है, x का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन, यानी कि अम्लीयता, इसको हम कह सकते हैं अम्लीयता। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लें। आइए बच्चों, तब हम लोग इस पे क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, ये आपका कह रहा है NaOH के विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। NaOH के विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, जिसमें NaOH के 50 ग्राम 5 लीटर विलयन में उपस्थित है। यानी देखिए यहाँ पे आपका विलयन का आयतन दिया हुआ है, ठीक है, और विलेय का भी मात्रा दिया हुआ है, नहीं विलेय का भार दिया हुआ है। तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू, क्या पढ़े हम लोग, यही ना हमने बताया आपको कि नॉर्मलिटी यानी एन इज इक्वल टू, यही था, होता है आपका कि नंबर ऑफ देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, सॉल्यूशन आपका किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। अब देखते हैं कि हमारा सॉल्यूशन तो दिया, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास मौजूद है, कितना है 5 लीटर, 5 लीटर विलयन की बात करें। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ से निकालेंगे हम कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू होगा आपका, क्या हो जाता है आपका मास ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास। अब हमें निकालना होगा इक्विवेलेंट मास, तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू होता आपका क्या है, होता है इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू कि मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास बाई एक्स। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे हम, तो इक्विवेलेंट मास, तो मॉलिक्यूलर मास यानी किसकी है बात करेंगे, NaOH की, तो NaOH का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, MW मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH कितना हो जाएगा 23 प्लस 16 प्लस 1 40 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ x की बात करा, तो x का मतलब हमने आपके बताया अभी आपको कि अम्लता की बात करता है। ठीक है, कितना भास्मिक अम्ल है, एक भास्मिक है कि द्विभास्मिक, या उसके अंदर अनुसार हाइड्रोजन आयन की बात हम कर लेते हैं। तो यहाँ एक सब हमको निकालना होगा NaOH में, तो यार NaOH में हाइड्रोजन आयन कितना आपका मौजूद है, 1 है, तो x इज इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ सब निकाल सकते हैं क्या कि इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास इसका कितना है 40, कितना है 1, तो इक्विवेलेंट मास कितना आ गया 40 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम अब हम यहाँ से क्या ज्ञात करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इससे कैलकुलेट करते हैं, तो आएगा आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज किया जाएगा, तो इसके लिए क्या जाएगा कि मास ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास। तो मास ऑफ सॉल्यूट आपका कितना है 50 ग्राम, और बटा इक्विवेलेंट मास आपने कितना निकाला है 40 ग्राम। ये कैंसिल आउट करेगा आपका, तो कैलकुलेट करेंगे
तो आपका ये आ जाएगा 1.25, ठीक है। तो ये आपका निकल गया क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब आते हैं हम लोग नॉर्मेलिटी निकालना था एन। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता क्या है फार्मूला कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड। तो ग्राम इक्विवेलेंट के मान कितना है 1.25। फिर करा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका कितना है 5 लीटर, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा शायद 0.25 एन, ठीक है। या इतना ना लिख करके आप नॉर्मलिटी एन इज इक्वल टू आप ये भी लिख सकते हैं कि 0.25 उसके बाद ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है बच्चा। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले, मैं आपको आगे एक और न्यूमेरिकल करवाता हूँ, ठीक है। देखिए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। करा कि यदि 0.98 ग्राम H2SO4 500 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित हो तो H2SO4 बिलियन की क्या ज्ञात करना है, नॉर्मेलिटी ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे उसी तरह से। n इज इक्वल टू क्या होगा, n इज इक्वल टू आपको हो जाएगा कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यदि मिलीलीटर में होगा तो आपको पता ही 1000 से हम लोग गुना कर देते हैं उसमें। तो यहाँ निकालेंगे अब हम सबसे पहले क्या, नंबर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास तो है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 500 मिलीलीटर। निकालना है हमको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, इसके लिए होता है आपका फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट, ठीक है बच्चों। तो अब हमको निकालना होगा इसके बाद इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास के लिए हमने अभी आपको बताया क्या होता है कि मॉलिक्यूलर मास, कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय एक्स, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ से निकाल लेंगे इक्विवेलेंट मास, तो मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे कहाँ से, मॉलिक्यूलर मास किसका, ऑफ H2SO4। क्या आ जाएगा 1 क्रॉस 2 प्लस 32 प्लस 64, टोटल आ जाएगा 98 ग्राम, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालेंगे। तो एक्स का मतलब एसिडिक अम्लीयता। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन आयन की बात करते हैं, इसमें कितने हाइड्रोजन आयन है H2SO4 में, यानी कि 2H प्लस है ना। तो 2H प्लस है, तो इसलिए यहाँ एक्स का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। तो हम निकाल लेंगे कि आपका इक्विवेलेंट मास, तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 98 98/2 49, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, अब हमको निकालना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए लिखेंगे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। तो वो आपका कितना हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.98 ग्राम, और वाई क्या हो जाएगा आपका 50। तो इसको सोल्व करेंगे आएगा आपका 0.02, ठीक है। अब हम निकालते हैं नॉर्मेलिटी एन।
तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, तो कितना है आपका 0.02 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 500 मिलीलीटर है, तो इसके लिए 1000 से गुना हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कैंसिल कर जाएगा, तो बच जाएगा आपका कितना 1000 होगा ना यहाँ पे, सॉरी, तो आपका यहाँ से 2 0 कैंसिल करेगा, 5 दूनी के 10, 2 दूनी के 4, n इज इक्वल टू 0.04 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ये हो गया आपका क्या आंसर। तो अब इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लें। शायद आप लोग समझ गए होंगे। तो अब शायद हमने आपको विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की सारी विधियां लगभग बता दी। तो अब आप इसका रिवीजन करेंगे और रिवीजन करके आप इसे याद करने का भी प्रयास करेंगे, तभी आप कुछ सीखेंगे। ठीक है बच्चों, और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट। मैं फिर मिलूँगा, लेकिन अगले बार स्पीड में नहीं, धीमे धीमे, ठीक है, या स्लो मोशन में। थैंक यू सो मच फिर से माय ऑल डियर स्टूडेंट। मैं फिर मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारा इंतज़ार करें।